मेरा ये मानना है कि सबसे बेहतरीन किस्म का कांड, सबसे बेहतरीन किस्म की फनी मोमेंट, सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट उस वक्त क्रिएट होती है जब ये सब कुछ होता है लाइव टीवी के ऊपर। अब चूंकि आप लाइव होते हैं तो आपकी गलती को देखती है पूरी दुनिया। ना तो आप अपनी उस गलती को एडिट कर सकते हैं, ना ही कट कर सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो कुछ ऐसी ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की कंपाइलेशन है जो कि लाइव टीवी के ऊपर लोगों ने अपनी आंखों से देखी। मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सेलिब्रिटीज से रिलेटेड हैं, बोले तो मशहूर लोग। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, बेहद मजा देने वाली है। सो पैसे पूरे करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो है एक स्टूडियो की जिसमें एक प्रेजेंटर एक बॉल के साथ खेलते हुए बॉल को सीधा छत पर लगी हुई लाइट को दे मारती है। बस फिर क्या था, लाइव टीवी के ऊपर लोगों ने देखा कि किस तरीके से शो की प्रेजेंटर ने खुद का ही खर्चा बढ़ा लिया। बंदा पूछे बॉल को इतना ऊपर फेंकने की जरूरत थी क्या? वॉलीबॉल खेला जा रहा है क्या? बेचारे दूसरे प्रेजेंटर की हालत देखो, उसे समझ नहीं आ रही कि शर्मिंदा हूँ, गुस्से का इजहार करूँ, बेबसी का इजहार करूँ क्या? साली इतनी कंफ्यूजन हो गई। इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे किम कार्दाशियन को। मैडम के कंधे या शोल्डर के ऊपर शायद कोई छोटा मोटा कीड़ा था, साथ खड़ी थी माँ, उसने वो कीड़ा हटाने की कोशिश की। बस फिर क्या था, ये कच्ची कली एकदम भड़क नहीं गई। किम कार्दाशियन की कीड़े के पीछे दौड़े लगाना चेक करें। इसने इतनी ऑड सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पार्टी पर मौजूद म्यूजिशियंस ने अपना तानपुरा बजाना बंद कर दिया। उनको लगा कि मैडम की हालत तो ज्यादा नाजुक हो गई, कहीं इतने नाजुक हालात में म्यूजिक बजाने के ऊपर हमारी ना दिहाड़ी मारी जाए। खैर एज यूजुअल किम कार्दाशियन ने काफी नखरे शखरे दिखाए। मजे की बात यह है कि कीड़ा कोई छोटा मोटा सा था, वो तो फौरन से उड़ गया था, लेकिन मैडम की नौटंकी एज यूजुअल सातवें आसमान पर थी। इस शो में गेम खेली गई। दो लड़कियों को एक शीशे की दीवार के पीछे खड़ा किया गया और उनकी तरफ एक बॉल फेंकी गई। बॉल के अंदर था कोई सफेद कलर का मटेरियल। अब दोनों लड़कियों को ये पता था कि बॉल उनको आकर डायरेक्ट हिट नहीं कर सकती, बीच में शीशे की दीवार है। स्टिल जब बॉल आकर शीशे की दीवार पर लगी, दीवार के ऊपर व्हाइट कलर का सारा मटेरियल फैल गया। आपने दोनों लड़कियों के रिएक्शन चेक करने हैं। एक तो सही पत्थर की तरह जमी रही, लेकिन जो करंट अल्लाह माफ करे दूसरी को लगा है ना, ये व्हाइट कपड़ों वाली को, ओए होए 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 होए। ये वीडियो क्लिप साबित करता है कि लड़कियां बुनियादी तौर पर जरा कमजोर दिल की मालिक होती हैं। एक आधे केस को छोड़कर, क्योंकि ये साथ वाली तो वाकई में पत्थर बनी हुई थी, लेकिन दूसरी की हालत भी तो आपके सामने है ना। फिर तो सवाल यहाँ पर मैं आप लोगों से ये करता हूँ, क्या बता दो फिर, क्या लड़कियां वाकई में कमजोर दिल की मालिक होती हैं या नहीं? सिंपल हाँ या ना लिखना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, तो शुरू हो जाओ। एक जमाना था कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाल पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री थे। मेरा ख्याल है जिमी फैलन शायद वो पहला बंदा था कि जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। अगले ने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया अपने शो में और फिर फरमाइश करके डोनाल्ड ट्रंप के बालों में फेरा हाथ, वो भी इंतहाई जंगली तरीके से। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के बालों में इतने जंगली तरीके से हाथ फेरा गया तो फिर आगे से क्या निकला वो आपके सामने है। मुझे भी ये शो देखकर पता चला था कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पर अंदर से गंजा है। ये नकली बालों से या इस विग से ये अपना गंजापन छुपा लेता है। कोई बात नहीं यार, दुनिया में और बड़े गंजे हैं, आप अकेले थोड़ी हो, रिलैक्स। इस मॉर्निंग शो की प्रेजेंटर ने एक बंदे को सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के टब में लिटा दिया। अब इस औरत ने सिर्फ ये जुल्म नहीं किया, उसके बाद माइक लेकर इस बंदे की नासों पर चढ़ गई। बार बार पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं, ठंड तो नहीं लग रही, मैनेज कर लोगे। अब आप जानते हैं कि मर्द का एक बैरियर होता है, जब वो बैरियर क्रॉस होता है तो फिर वो नहीं देखता कि आगे क्या है। बैरियर क्रॉस होने के बाद वो शायद पूरी दुनिया को आग लगा दे। मैडम ने 4 सवाल ऐसे किए कि भाई साहब की हट गई। उन्होंने इस टीवी प्रेजेंटर को पकड़कर अपने साथ ही टब में लिटा लिया। अब जितने भी आपके सवाल थे ना, उनका जवाब आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या आप मेरे से पूछोगी, मैं आपको जवाब दूंगा, खुद ही फील कर लो। बिल्कुल ठीक खेल गए हो अंकल। जो एलन का शो देखता है वो जानता है कि एलन के शो में अक्सर ये डब्बे से अचानक बंदे के निकलने वाला प्रैंक तकरीबन हर गेस्ट के साथ किया जाता है। ये जो बॉयज बैंड बीटीएस बैठा हुआ है, इसके साथ भी यही प्रैंक किया गया। अब लगता ऐसे है कि इन लोंडों ने एलन का शो पहले नहीं देखा हुआ था। उधर बंदा अचानक डब्बे से निकला और इधर इन सब की हवा ही टाइट हो गई। इन सब को ऐसा टेस्टर
लगा कि इनके चेहरे के रिएक्शंस देखने वाले हैं। बेचारे एक को तो इतने बुरे तरीके से झटके लग रहे थे जैसे इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये एलन किसी दिन अपने किसी सेलिब्रिटी गेस्ट का हार्ट फेल करवाएगी, मैं बता रहा हूँ। इस टॉक शो में इंटरव्यू देते हुए इस सेलिब्रिटी गेस्ट की पैंट फट गई। मतलब यार मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग इतने टाइट कपड़े पहनते क्यों हैं, खास तौर पर मर्द। औरतों की तो चलो समझ में आती है, उनका जरा शशका और लेवल का है, मर्दों को क्या आफत पड़ी है। वो तो शुक्र है चलो हमारे पास भी नीचे पहनने को झांगिया होते हैं तो हमारी भी बचत हो जाती है, लेकिन यार पैंट का फट जाना इटसेल्फ में बड़ी शर्मिंदगी है। ऊपर से इसको चेक करो, ऐसे दिखा रहा है जैसे इसकी पैंट नहीं फटी, इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये साले गोरों की भी ना समझ नहीं आती और इनके सेलिब्रिटीज की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। फटी हुई पैंट कौन दिखाता है बे इस भोंडे तरीके से। वैसे तो जो भी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है उसे पता होता है कि स्टेज कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। इस कॉन्सर्ट के दौरान इस सिंगर को शायद स्टेज का सही तरीके से अंदाजा नहीं हुआ। दूसरा इसकी गलती ये कि ये रिवर्स बगैर देखे आए चले जा रही है, आए चले जा रही है। अब तुम पीछे की तरफ जा रहे हो और देख भी नहीं रहे, ऊपर से तुम खड़े भी स्टेज के ऊपर हो तो देयर इज एवरी चांस कि तुम गिर जाओगे। मैडम के साथ वही हुआ, गाना गाते गाते एकदम ये स्टेज से गायब हो गई। फिर क्या था, सिक्योरिटी एहलकारों ने आकर मैडम को उठाया और दोबारा से स्टेज पर चढ़ाया और क्या बचत हो गई मैडम की, ज्यादा चोट नहीं लगी इनको। वैसे साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बालों को लेकर ये कांड भी एक दफा हुआ था लाइव टीवी के ऊपर। किसी एयरपोर्ट पर खड़े थे, इंटरव्यू दे रहे थे और एयरपोर्ट्स पर आप जानते हैं कि हवा बड़ी तेज चलती है। बस फिर हवा इतनी तेज चली कि वो डोनाल्ड ट्रंप की विग को भी अपने साथ उड़ा कर ले गई। नीचे से फिर जो उबला हुआ अंडा निकला वो खुद ही देख लो। अमेरिकन आइडल के एक शो में मशहूर अमेरिकी सिंगर केटी पेरी इतने जोर से हंसी, मौला खुश रखे इतने जोर से हंसी कि इनका भी जांगिया फट गया। हाँ बे पता है औरतों का जांगिया नहीं होता, लेकिन अब अंडरगारमेंट्स कौन बोले, जांगिया ही समझ लो यार। ये जांगिया अंडरगारमेंट्स की बहस को छोड़ो, ये सोचो कि ये इतनी जोर से हंसी कि कपड़ा फट गया। बस फिर क्या था, केटी पेरी ने तो ये फटे हुए कपड़े के ऊपर टेप लगवाई। जी हाँ टेप, ऑब्वियस सी बात है, शो के दौरान दर्जी कहाँ से ढूंढ कर लाते भाई, टांका तो लग नहीं सकता था, टेप लगवा ली कि चलो वक्ती तौर पर कोई जुगाड़ तो लगे। जो कपड़ा फट गया है, जो सुराख क्रिएट हो गया है, उसको तो बंद करो, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। ये टीवी प्रेजेंटर किसी सड़क के ऊपर खड़ा अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, पीछे से एक जनान किस्म की औरत आई, उसने आकर इस टीवी प्रेजेंटर की पीछे गर्दन को ऐसा चाटा लगाया कि अंकल तो एकदम पानक ही कर गया। अंकल के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आई कि अबे ये गर्दन एकदम पीछे से गीली कैसे हो गई, बारिश भी नहीं हो रही, मैं किसी पब के बाहर भी नहीं खड़ा कि किसी ने कोई शराब उंडेल दी हो। फिर अचानक से अंकल को पता चला कि अबे नहीं, ये तो इंसानी जुबान है बे। अब जितनी देर में अंकल मुड़कर देखते कि क्या हुआ क्या नहीं, किसकी जुबान थी, इतनी देर में वो औरत गायब। असल गेम तो ये औरत डाल गई है यार। मेरी जाती राय में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बुरी बात ये लगती होगी कि वो किसी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं और अगला उनके हाथ को इग्नोर कर दे या देखे ही ना। और ये कांड डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नहीं सैकड़ों बार हो चुका है। ये आपके सामने सिर्फ उसकी एक मिसाल है। खातून ने डोनाल्ड ट्रंप की बीवी के साथ हाथ मिला लिया बड़ी गर्मजोशी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को इग्नोर मार दिया। बस फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप को खातून के शोहर के साथ हाथ मिलाना पड़ गया और क्या। चलो बहुत ज्यादा बेइज्जती फिर भी नहीं हुई, हाथ मिला तो लिया ना, बीवी ना सही तो उसका शोहर ही सही। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए अपनी कैंपेन चला रहे थे। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि पीछे खड़ी उनकी एक सपोर्टर, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ, बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गई या वल्ला आलम क्या हुआ, एकदम से कोलैप्स कर गई। उधर ये बाजी फर्श पर गिरी और इधर बर्नी सैंडर्स का त्रा निकल गया। अब बर्नी की उम्र का भी तकाजा है, जाहिरी बात है अचानक से उनके सामने इस किस्म का कुछ होगा तो उनका त्रा तो निकलेगा। कोई बात नहीं, बर्नी हो जाता है। इस वीडियो क्लिप में मिली है हैरी स्टाइल से, जो कि एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। स्टेज के ऊपर हैरी अपना माइक लेकर आगे पीछे घूम रहे थे कि माइक का डंडा कहीं फंस गया। बस बेचारा हैरी माइक को संभालते संभालते खुद ही धड़ाम करके फर्श पर जा गिरा। माइक भी नहीं संभला सही तरीके से और हैरी को भी स्टेज की धूल चाटनी पड़ गई। अब नौजवानों में मकबूल इतना पॉपुलर किस्म का सिंगर स्टेज के ऊपर गिरा पड़ा नजर आए, कैसी एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट हो जाती है। वैसे क्या ख्याल है? बस फिर क्या था, हैरी चुप करके शर्मिंदगी के साथ उठा और उसने अपना गाना बजाना दोबारा से शुरू कर दिया। और तो कुछ अब वो कर नहीं सकता था, जो होना था वो तो हो गया। यहाँ पर MMA फाइटर रोंडा जिमी फैलन को अपने मसल्स दिखा रही हैं, यानी कि अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही हैं। अब कहाँ जिमी फैलन कहाँ रोंडा। शुक्र है जिमी
फैलन का बाजू नहीं तोड़ दिया अगली ने, जो कि वो बड़े आराम से तोड़ सकती है। इस औरत में इतनी जान है। बेचारे जिमी के लिए सही एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट हो गई। अमेरिकन एक्ट्रेस क्रिस्टेन स्टुअर्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर उनको मिला एक अदद अवार्ड। मैडम स्पीच कर रही थी और स्पीच के एंड के ऊपर उन्होंने अपना अवार्ड जब दोबारा से उठाया तो अवार्ड उनके हाथ से हो गया स्लिप। क्रिस्टन ने अवार्ड को दोबारा से कैच करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब क्रिस्टन क्रिकेटर तो है नहीं। इवेंचुअली ये भी कामरान अकमल बन गई और इनके हाथ से अवार्ड गिरा धड़ाम करके सीधा स्टेज के ऊपर। अब पता नहीं अवार्ड टूटने से बचा या नहीं बच सका, लेकिन उस दिन क्रिस्टन की इज्जत का फालूदा पक्का हो गया। एक्सप्रेशन देखो जरा उसके, उसे पता है कि उससे कितना बड़ा कांड हो गया है। एक अवार्ड शो की तकरीब के दौरान रेड कारपेट के ऊपर एडमिरल जनरल अलादीन ने क्या किया। इनके हाथ में एक जार था और जार में मौजूद थी ऐश। इन्होंने सारी ऐश इंटरव्यू करने वाले के कोट के ऊपर गिरा दी। अब किया तो इन्होंने प्रैंक था और प्रैंक था तो बड़ा मजेदार, लेकिन इस प्रैंक के चक्कर में बेचारे प्रेजेंटर को नया कोट लेना पड़ गया। ये क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। ये सिंगर देखें स्टेज के ऊपर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, कॉन्फिडेंस है, मजेदार सी आवाज है, मतलब सब कुछ सेटिंग में चल रहा है। ऑडियंस भी खुश है, सिंगर भी खुश है। पता नहीं किस कमीने ने स्टेज के नीचे से ब्लोअर चला दिया। हवा का एक बगुला पैदा हुआ और वो बगुला मैडम के बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ उठा। सिंगर बेचारी का लिबास थोड़ा छोटे साइज का था। हवा चली तो लिबास उड़ा। फिर मैडम के नीचे पहने हुए कपड़ों का नजारा हर किसी ने किया। ये वैसे गलत बात है यार, इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए। शर्मो हया का भी कोई तकाजा होता है। अब ये ना कह देना कि नहीं हवा तो चलाई जाएगी, मैडम पूरे कपड़े पहने, ऐसे नहीं होता यार। कोई बीच की राह निकालनी पड़ती है, थोड़ा जरा ख्याल किया करो प्लीज। नजारे करने का इतना ही शौक है तो किसी बीच पर चले जाओ, मैडम को काहे तंग कर रहे हो। ट्रिपल एच का ये वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें ट्रिपल एच ने टॉक शो के दौरान होस्ट को उठाया और मार दिया उसी की मेज के ऊपर। ये कांड करने के बाद ट्रिपल एच चुप करके इस होस्ट की कुर्सी के ऊपर बैठ गया। डेफिनेटली ये सारे का सारा स्टंट प्लान था, लेकिन जिस बुरे तरीके से होस्ट गिरा है, ओए होए होए होए, मैं इस होस्ट की जगह होता तो कभी भी इस किस्म का कोई स्टंट प्लान ना करता। अबे देयर इज एवरी चांस के कोई हड्डी पसली आगे पीछे हो जाती तो फिर कोई चीज टूट वूट जाए आपके अंदर तो कौन जिम्मेवार होगा। कृपया ऐसे स्टंट परफॉर्म करने से दूर रहा करें, शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए ये क्लिप। तूफानी लहरों के बीच में मैडम रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये सोचकर कि शायद कोई लहर इनकी तरफ नहीं आएगी। अब अल्लाह जाने मैडम के पास ये कॉन्फिडेंस या कमकली कहां से आई। यकीन करें दोस्तों, एक ही लहर आई। इस लहर ने मैडम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। बस फिर क्या था, उसके बाद ऐसी भगदड़ मची कि हर कोई मैडम को संभाल रहा था और वहां से भागने के चक्करों में था। ऐसे ही होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल रहा करें, शुक्रिया। बाकी हम इसी क्लिप के साथ अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।